तो अब एक्सरसाइज 2.1 से 2.2 से पहले ये उदाहरण आता है दूसरा, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x, ठीक है, कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में आपको सभी संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। यानी ये जो आप इसके गुण जो है शून्य ज्ञात करेंगे वो सही है या गलत, इनके बीच में जो रिलेशन होता है, जो शून्यकों का सूत्र होता है या गुणांकों के सूत्र होते हैं, उनसे जांच करनी है क्या आपने ये सही निकाला है या फिर गलत निकाला है। तो यहाँ पर जो इसका गुणनखंड जो है शून्य ज्ञात करने का तरीका रहेगा गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा ना कि इसको इससे गुणा करना है, फिर जो संख्या आती है बीच वाली संख्या के ऐसे गुणे करना है या टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर ये चीज आनी चाहिए और गुणा करने पर 10 आ जाने चाहिए। तो छोटी क्लासों वाला तरीका इसमें लगेगा, तो आपको ध्यान देना है। तो देखो इसका शून्य ज्ञात करता है, यानी इसके जो x के मान है वो हमारे को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x। तो देखिए छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि इसको इससे गुणा करने पर क्या चीज़ आ रही है, एक्स स्क्वायर इंटू 10, गुणा करने पर आ रहा है 10x स्क्वायर। तो बीच वाली संख्या पकड़ता है, बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर आ जाना चाहिए 7 और इंटू करने पर आ जाना चाहिए इसका जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना 10, वो आ जाना चाहिए। तो देखिए वो संख्या है 5x प्लस 2x, कि जब आप 5 इंटू 2 करते हैं तो 10x आ जाता है, ठीक है, और जब प्लस करता है तो 7x आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे को दो टुकड़े मिले हैं 5x प्लस 2x। तो यहाँ पर जो है इसके गुणनखंड करते हैं, तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, इस तरह से px करके बराबर का चिन्ह छोड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसके टुकड़े मिल गए हमारे को 5x प्लस 2x। ऐसे ही टुकड़े, ऐसे नहीं मन से मान लो, मन से नहीं मान सकते, 3 और 4 भी साथ ही होता है, लेकिन मन से नहीं मानना है क्योंकि गुणा करने पर वापस ये चीज़ आनी चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाना चाहिए। तो ये आ रहा है 5 और 2 7 आ रहा है, 5 दूनी 10 ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस ये 10, यानी 7x को इस तरह से हम लिख सकते हैं और ये बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। अब देखिए इन दो पदों को लेना है और इन दो पदों को लेना है। तो देखो इसको जब इन दोनों पदों को लेते हैं तो x कॉमन आ जाता है, x अंदर की तरफ प्लस में आ जाएगा 5, यानी वापस इसको गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, वापस इसको इससे गुणा करेंगे तो 5x बन जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है। अब देखिए इसमें से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ जाएगा, ये x अंदर रह जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा। अब देखिए इस पूरे समीकरण के अंदर x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5 को अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो कोष्टक में क्या बच रहा है, x बच रहा है एक तो, और इधर भी x प्लस 5 बाहर चला गया तो यहाँ पर बच रहा 2। तो इसके गुणनखंड आ चुके हैं हमारे पास में, x प्लस 5 इसको सॉल्व कर देता है तो x प्लस 2 बराबर के अंदर है 0, ठीक है। अब x का मान कैसे ज्ञात करेंगे अपन, x प्लस 5 को यहाँ पर कर लेता है। ये गुणनखंड करने का तरीका आपको बस छोटी क्लासों वाले तरीका है, इसको आपको 1-2 बार रिपीट करके देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 5 को, अब इसका मतलब क्या है, ये 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो इसको 0 के बराबर लिखने पर x इधर रह जाएगा, ये 5 उधर ट्रांसफर होकर माइनस का बन जाएगा, ठीक है। पक्षांतर वाली विधि आनी चाहिए आपको। उसके बाद में x प्लस 2 से भी 2 निकाल देंगे तो x बराबर माइनस का 2। तो x बराबर, x के 2 मान आ चुके हैं, पहला आ चुका है ये x1, ये दूसरा x2, ठीक है। तो अब जो हमारे को जांच करना है क्या ये सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर जो है शून्यकों का योगफल और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, सबसे पहले संबंध होता है योगफल का, बाद में होता है गुणांकों जो है गुणा करने पर, यानी गुणांकों के बीच का संबंध। तो यहाँ पर जांच करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, जांच करने के लिए शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल का सूत्र रहेगा -b/a। तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल, शून्य कितना है हमारे पास में, ये -5 -2, तो इनका योगफल करता है तो -5 प्लस -2 बराबर के अंदर है -b/a। अब b/a इसमें से निकला है, तो देखिए द्विघात बहुपद का जो नॉर्मल समीकरण होता है या व्यापक समीकरण होता है वो होता है a² प्लस bx बराबर c, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके रूप का होता है ये।
तो हमारे को यहाँ पर माइनस का b बटा है, तो b है यहाँ पर ये, तो इसकी तुलना इसके पद से की जा सकती है क्योंकि पीछे x है, इसमें भी x है, तो माइनस b बटा है, तो b का जो x का जो गुणांक है वो b है, तो यहाँ पर 7 है, ये हो जाना चाहिए माइनस का बट्टे के अंदर a, तो a क्या है, a यहाँ पर x का गुणांक है, x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर 1। अब देखिए दोनों को जोड़ के देखते हैं, दोनों पक्ष जो है बराबर आना चाहिए, तो माइनस का 5, ये प्लस माइनस माइनस का, और इसका इसमें भाग देंगे, माइनस का आएगा 7, और जब इसको आप सोल्व कर देंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो माइनस के 5 और माइनस क्या 2 मिलकर बनेगा माइनस का 7, तो ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। एक और जांच कर लेते हैं शून्यकों के गुणनफल से। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c बट्टा ए, c बट्टा ए। तो पहले शून्यकों का गुणनफल कर देते हैं, तो एक गुणनखंड है, एक गुणनफल है, तो यहाँ पर एक शून्य एक माइनस का 5 इंटू दूसरा माइनस का 2 बराबर करते c बट्टा है, c यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाला पद, यह यहाँ पर 10 दे रखा है, तो यहाँ पर 10 ही उतरेगा, 10 बट्टा ए, ए यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो a का मान होगा, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इसको, ये व्यापक समीकरण की तुलना में इससे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका गुणांक b, इसका गुणांक 7, ठीक है, ये b हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है नहीं, तो यहाँ पर 1 ही माना जाएगा क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे भी तो मान सकते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए नीचे भाग लगेगा 1 का, माइनस माइनस प्लस गुणा होने पर आ जाएगा प्लस का 10, बराबर में 10 है ही है, तो यहाँ पर ये सही है, ठीक है। इस तरह से इसकी जांच भी हमने कर ली है, तो यहाँ पर इसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 ही होंगे। पहला इसको मान ले अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का 2, या फिर x1 x2 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, बस 2 मान निकलने चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नमस्कार।